मैं गारंटी के साथ आप लोगों को बोल सकता हूं कि फ्लिपकार्ट में अगली टियर जो होने वाली है ना, मतलब कि 14 फरवरी तक ये वाला जो रहेगा वो ये टियर रहने वाला है। उसके बाद 1 मार्च को आपका जो ये टियर है यहाँ पे लिखा हुआ ये रिफ्रेश होने वाला है। एंड बिलीव मी, आप में से 90% सेलर इस बार न ब्रॉन्ज, न सिल्वर, न गोल्ड, न प्लेटिनम, न डायमंड, वुड में जाने वाले हैं। अगर आपको भरोसा नहीं होता है, ओपन करिए अपना फ्लिपकार्ट पैनल और या वीडियो ये शेयर करना किसी फ्लिपकार्ट सेलर के साथ और उससे पूछ लेना। आप अपने पैनल पे आना, यहाँ पर आपका स्टोर नेम लिखा हुआ है, स्टोर नेम के जस्ट लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपका बैच है जो कि यहाँ पे ब्रॉन्ज है सेलर्स का। मैंने ब्रॉन्ज सेलर अकाउंट यहाँ पर ओपन किया हुआ है। इसको आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपका ट्रेंडिंग एक करंट ईयर यहाँ पर आपका दिखेगा, कहीं भी हो सकता है। करंट ईयर में बताएगा कि अभी आप किस टीयर के बेनिफिट्स एंजॉय कर रहे हो। ट्रेंडिंग टीयर में बताएगा कि अगले 1 तारीख को, 1 मार्च को किस टीयर में जाने के आपके चांसेस बन रहे हैं। और आप यहां पर देखो, सेलर ब्रॉन्ज से अच्छी सेल्स है बट ब्रॉन्ज से वुड में जा रहा है। अब क्या गड़बड़ है, ऐसा गड़बड़ क्या है, जबकि आप यहां पर चेकआउट करो काफी अच्छी ग्रोथ है। 3881 यहां पर यूनिट सोल्ड है। सब कुछ सही, आर यू वगैरह, आरटीडी ब्रीचेस वगैरह कुछ ज्यादा करे नहीं है। तो देखिए, इस चीज पे ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और मुझे कल किसी सेलर ने एक क्वेश्चन भी पूछा था, उस पर भी मैं बात करूंगा कि ब्रॉन्ज से आप सिल्वर में कैसे जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम सेलर आएंगे ब्रॉन्ज में होंगे। तो सबसे पहले तो तुरंत मुझे अपना टीयर लिख के दे दो कि अभी आपका करेंट टीयर, करंट ये वाला क्या चल रहा है, मुझे समझ आ जाएगी किस टीयर में है। 1 मार्च के बाद जो मैं वीडियो पूछूंगा, वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं पूछूंगा, आप लोग खुद ब खुद भी चेक कर लेना कि मैं जो बोल रहा हूँ सही है या नहीं। अब ऐसा है क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपको भी पता है कि किसी भी टीयर में जाने के लिए आपको कुछ क्राइटेरियाज फुलफिल करने पड़ते हैं। सिर्फ 3 क्राइटेरिया होती है। पहला होता है सेल्स का क्राइटेरिया, जिसमें कि या तो सेल्स इन रुपीस क्वालिफाई करना पड़ता है या सेल्स इन यूनिट्स क्वालिफाई करना पड़ता है। दूसरा होता है सर्विस क्वालिटी, जहां पे सेलर कैंसिलेशन एंड आरटीडी ब्रीच आपकी सर्विसेज देखी जाती है। और तीसरा होता है कस्टमर एक्सपीरियंस, जहां पे ये सब 4 चीजें आपकी देखी जाती हैं। और ये हर 3 महीने के लिए इवेल्युएशन होता है। 3 महीने में आपका जैसा परफॉर्मेंस रहेगा उस हिसाब से आपको एक टीयर यहाँ पर मिल जाएगा और उस हिसाब से आप उसके बेनिफिट उठा सकते हो। और हाँ, इस पर मैं डिटेल नहीं बताऊंगा कि ये कैसे अपडेट होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो टॉपिक नहीं है आज। कुछ और टॉपिक है, अगर इस टॉपिक पे बात करनी है तो उसके लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। आप इंक्रीज आर यू इन फ्लिपकार्ट अगर सर्च करोगे यूट्यूब पे तो आई गेस टॉप में मेरी वीडियो आपको मिलेगी। ये मैंने काफी पहले बनाई थी कि रीजनल यूटिलाइजेशन क्या है और इसको इंक्रीज कैसे करना है। उसके बाद ये डिलीवरी स्कोर वगैरह जब चेंज होता है उसके बारे में भी बताया गया है। डायमंड सेलर कैसे बनना है इस पे भी बताया गया है। तो ये आप जाके चेकआउट कर लेना। ठीक है, चलिए हम सीधे यहां पर आ जाते हैं अपने बैक टू वर्क। अब हुआ क्या है इस बार, ये सारी चीजें तो सही है, लेकिन फ्लिपकार्ट ने एक चीज में यहां पे चेंजेस करे हैं, वो है डिलीवरी स्कोर। आप यहां पर चेकआउट करो, ये देखिए डिलीवरी स्पीड, राइट। मतलब कि फ्लिपकार्ट अब क्या चाह रहा है, जैसे मैंने अभी एक रील भी बनाई थी, आई गेस जो भी इंस्टाग्राम में जो भी मुझे फॉलो करता होगा, मैंने वहां पे बताया था कि फ्लिपकार्ट ने अभी एक रिकॉर्ड बनाया है कि इंडिया के 20 सिटीज में 1 डे में डिलीवरी इन्होंने पॉसिबल कराई है। और 1 डे डिलीवरी कैसे पॉसिबल है, जब आपका आरयू सही होगा। आरयू क्या होता है, रीजनल यूटिलाइजेशन, मतलब कि जितने भी टोटल ऑर्डर आपके गए उसमें से कितने परसेंटेज ऑफ ऑर्डर्स आपके लोकल एरिया में गए। लोकल मतलब आप के खुद के स्टेट में या उसके आसपास के स्टेट में। ठीक है, तो ये आपका ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। और पहले मैं क्राइटेरिया बताता था कि 30 होना चाहिए कम से कम, बट अब 30 से कुछ नहीं होने वाला। अब 50+ आपको इसको कम से कम रखना पड़ेगा, तब जाके आप बोल सकते हो कि मैं वुड से ब्रॉन्ज में, ब्रॉन्ज से सिल्वर में जा सकता हूं। तो यहां पे ये चेंजेस फ्लिपकार्ट ने करे हैं। अब यहां पर आप सेलर का देखो, डिलीवरी स्पीड जो है वो 7.6 नंबर मिले हैं डिलीवरी स्पीड में 25 में से। ठीक है, इस पे मैं क्लिक करता हूं तो मैं देखता हूं कि ये सेलर का जो क्या कहते हैं रीजनल यूटिलाइजेशन है वो तो ठीक ठाक ही है। आप यहां पर चेक करो, 26% है इस कैटेगरी में, 46% है इस कैटेगरी में, 41% है शॉप्सी में, राइट। उसके बावजूद भी इतना कम क्यों है, क्यों? क्योंकि देखिए, मैंने जैसे बोला, इन सेलर का जो ऑल टोटल अभी चल रहा होगा, मैं एक बार चेक करके भी बता देता हूँ लास्ट 30 डेज में इनका कैसा चल रहा है। तो लास्ट 30 डेज में आप यहाँ पे चेकआउट करो, 27% का चल रहा है। तो पहले तो 27% बहुत अच्छी चीज होती थी, बट अब अच्छी चीज नहीं है। अब आपको 50+ इसको करना पड़ेगा, अदरवाइज सारे जो है वो ब्रॉन्ज से वुड में जाने वाले हैं। तो इसका अब हम इस पे थोड़ा बात भी कर लेते हैं। यहाँ पे डिलीवरी स्पीड पे आप क्लिक करोगे। अब
ये 25 में से 7.6 ही आपको क्यों मिला है, ये नंबर कैसे कैलकुलेट होता है, तो इसके पीछे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूला मैं बता देता हूं, बट उतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है, उसमें आप पूरा घुस जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा। तो होता क्या है, ये डिलीवरी स्पीड स्कोर होता है आपका एक, कि आपकी डिलीवरी स्पीड कितनी है, ऑब्वियसली आरयू की वजह से ही ये डिपेंड करता है। तो 7.6 आया, कैसे आया है ये, तो डिलीवरी स्पीड स्कोर का एक फॉर्मूला होता है, टोटल वेटेज, कितना है वेटेज 25% इंटू हायर योर आरयू स्कोर या एफबीएफ स्कोर। देखिए एक आरयू स्कोर होता है आपका कि रीजनल यूटिलाइजेशन स्कोर कितना चल रहा है, एक एफबीएफ स्कोर होता है मतलब आपका फुलफिलमेंट से स्कोर कितना चल रहा है। तो इन दोनों में से जो भी हायर होगा उस पे वो मल्टीप्लाई हो जाएगा वेटेज से, ठीक है। अब आरयू और एफबीएफ स्कोर ये क्या होता है, ये कैसे निकलता है, तो ये कैसे निकालना है उसका भी एक फॉर्मूला है। यहां पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आरयू स्कोर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है सम ऑफ वेटेड नॉर्मलाइज आरयू परसेंटेज डिवाइड बाय सम ऑफ सेल्स इन करेंट डार्विन साइकिल मतलब टीयर, ठीक है। तो इसको इसमें अब आप बोलोगे सर वेटेड नॉर्मलाइज आर यू क्या है, तो इसका भी फॉर्मूला होता है वेटेड नॉर्मलाइज आर यू इज इक्वल टू सेल्स इन सुपर कैटेगरी इनटू आर यू परसेंटेज माइनस लोअर बेंचमार्क डिवाइड बाय अपर बेंचमार्क माइनस लोअर बेंचमार्क। तो इतना लंबा जाओगे उसी में गणित करते रह जाओगे, कोई फायदा नहीं, सिंपल है। आप ये चेकआउट करो कि आपकी सेल किस कहां कहां ज्यादा हो रही है, आपका आरयू 50% से ऊपर ले जाने की कोशिश करो इन लास्ट 30 डेज, सॉरी इन दिस डार्विन मतलब इस टीयर में, ठीक है। अब उसके लिए आपको चेकआउट कैसे करना है, ग्रोथ में चले जाना, परफॉर्मेंस ओवरव्यू पे चले जाना, यहाँ पे आरयू लिखा हुआ है लास्ट वाला, इस पे क्लिक कर लेना और यहाँ पे डेट का फिल्टर लगा देना। चलिए मैं डेट का फिल्टर लगा लेता हूँ, 15 नवंबर से ये स्टार्ट हुआ था और अभी 15 फैब तक चलेगा, 14 फैब तक, तो अभी 31 ही जनवरी हो रखी है। आप भी जो टीयर चल रहा होगा उसका फिल्टर लगा लेना। वो आपको कैसे पता चलेगा, उसके लिए आप एक काम करना, यहाँ से मैं इसको एक दूसरे टैब में ओपन कर लेता हूँ और इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे डेट देख लेना, ये देखिए यहाँ पे डेट लिखी हुई है, तो इसका फिल्टर लगा लेना, ठीक है। क्योंकि हो सकता है ये वीडियो मेरी कोई 6 महीने बाद भी देखे, तो ये फिल्टर लगा दिया, उसके बाद रीसेट पे जरूर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर सेलर का देखो 26% यहां पर आरयू चल रहा है, जो कि जैसे पहले 30 का क्राइटेरिया था तो अच्छा है, बट 50 के हिसाब से ये आधा है, तो बहुत बेकार है, राइट। 50 से ऊपर आपका होगा, 50 to 60 के बीच में इज गुड, उससे ऊपर बेहतर है, ठीक है। तो ये कितना है आपका एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। अगर देखिए ऐसा नहीं है कि ये कम होगा तो सेल नहीं आएगी या वगैरह वगैरह, थोड़ा विजिबिलिटी कम हो जाएगी, आरयू कम रहेगा, स्कोर कम रहेगा, टीयर कम रहेगा, तो विजिबिलिटी कम हो जाएगी। अब आरयू बढ़ाना कैसे है, आरयू किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, इस पर डिटेल वीडियो बना रखी है, जैसे मैंने दिखा दिया था, उसका लिंक इस वीडियो के एंड में भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वो देख लेना, ठीक है। अब आप देखो कि आपकी सेल आ कहां से रही है, आप यहां पर चेकआउट करो, जैसे कि सेलर फरीदाबाद से है, मतलब दिल्ली से, ठीक है। अब मतलब दिल्ली एनसीआर, अब मतलब नॉर्थ जोन से, ठीक है। बट इनकी जो सेल्स है वो सबसे ज्यादा कहां से आ रही है, आप यहां पर देखो टोटल 4000 यूनिट इन्होंने बेचे हैं, उसमें से सिर्फ 900 ही नॉर्थ जोन से हैं। ईस्ट जोन में बेहतरीन सेल है 1757, मतलब 43% ऑर्डर ईस्ट जोन से गए। तो आरयू बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ के एफबीएफ में, जो कोलकाता के एफबीएफ वेयर हाउसेस है उनमें काम करना पड़ेगा। ये लॉन्ग टाइम आपका इसको सही करने का तरीका है, राइट। उसके अलावा यहाँ पर 19% सेल है, यहाँ भी हम कर सकते हैं एफबीएफ, और बाकी अपने एरिया में तो है ही है। तो जिस एरिया जहां जहां आपके वेयर हाउसेज होंगे वहां वहां जो इतनी सेल आएगी वो आरयू में काउंट हो जाएगा। जैसे इनके 4000 टोटल यूनिट इन्होंने बेचे हैं, बट उसमें से सिर्फ 1079 बोलते हैं, हाँ 1079, ये ही जो है वो लोकल में, मतलब लोकल नहीं बोलूंगा मैं, रीजनल बोलूंगा, ठीक है, नॉर्थ जोन में ही गए हैं, तो उसमें इनका 26% आ रहा है। और ये इशू सबसे ज्यादा होता है नॉर्थ जोन के सेलर्स के साथ, क्योंकि नॉर्थ में शॉपिंग कम होती है, बेचने वाले ज्यादा हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल वगैरह फैक्ट्रीज वगैरह बहुत है, दिल्ली हो गया अपना, इधर आगरा हो गया अपना, इधर लखनऊ हो गया अपना, इधर नोएडा हो गया, इस तरीके से। बट जो ईस्ट जोन के सेलर हैं या साउथ जोन के सेलर हैं उनके लिए ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप किस जोन से बिलोंग करते हो सबसे पहले तो मेरे को ये बता दो। जोन नहीं पता है तो यार यहाँ पर आप क्लिक कर लेना, व्यू स्टेट कवर्ड इन ईच जोन, यहाँ पर स्टेट वाइज आपको बता देगा, ठीक है। अभी इसको मैं ओपन नहीं करूंगा, ये फ्लिपकार्ट लर्निंग सेंटर में खुलता है और 5 दिन ले गए खोलने के लिए,
आप हाई स्पीड इंटरनेट में इसको एक दो बार रिफ्रेश करके ओपन कर लेना, या गूगल में भी आप चेकआउट कर सकते हो इसको, ठीक है। तो ये इंप्रूव कर लेना। अब मेरा इस वीडियो को बनाने का सिंपल सा पर्पस ये था कि 1 मार्च को अगर आपके यहाँ पर ब्रॉन्ज से वुड आए तो भाई घबराना मत, ये फंडा है, सबके साथ ऐसा होने वाला है। अब वुड पे आने के बाद नुकसान क्या क्या होंगे, तो यहाँ पर व्यू डिफरेंट ईयर एंड बेंचमार्क पे हम चले जाते हैं। यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर थोड़ा नीचे आओगे, बेनिफिट्स देखोगे, तो बेनिफिट्स में क्या होगा, 10 दिन की जो आपका पेमेंट साइकिल है वो 15 डेज में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी सब सेम रहने वाला है, ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं होगी आपके साथ। और हाँ, कुछ सेलर मेरे को ये भी पूछ रहे थे सर ब्रॉन्ज से फिर हम सिल्वर में कैसे जाएं, तो देखो यार भाई लोग, सिंपल सा फंडा है। ब्रॉन्ज के जो क्राइटेरिया हैं वो ये हैं, सिल्वर के क्राइटेरिया हैं वो ये हैं। ब्रॉन्ज के क्राइटेरिया में अभी आप हो, अगर आप सिल्वर की क्राइटेरिया फुलफिल कर दोगे तो आप सिल्वर में आ जाओगे, जैसे कि आपका कस्टमर एक्सपीरियंस 54 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर मैं एक टैब और खोल लेता हूँ जिसमें हम देख भी लेंगे साथ साथ में। मतलब कि जो आपका यहाँ पर ये कस्टमर एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, ये देखिए कस्टमर एक्सपीरियंस, करेंट कस्टमर सेलर एक्सपीरियंस स्कोर, ठीक है। तो कस्टमर एक्सपीरियंस का है ये 46.72 है, ठीक है। तो ये आपका कितना होना चाहिए, 54 होना चाहिए, तो आप सिल्वर में चले जाओगे। सेल्स आपकी जो होनी चाहिए करंट, मतलब जो टीयरिंग चल रहा होगा उसमें लगभग 90 दिन में वो 12 लाख की होनी चाहिए। उसके बाद यूनिट्स 2500 से ऊपर होने चाहिए, तो यूनिट्स या सेल में से जो एक क्वालिफाई कर लेना। आरटीडी ब्रीचेज इससे कम होने चाहिए, सेलर कैंसिलेशन इससे कम होना चाहिए, वो भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो कितना चल रहा है। ये देखिए सेलर कैंसिलेशन 0 चल रहा है, आरटीडी ब्रीचेज 0.66 चल रहा है। तो ये क्राइटेरिया ये कम से कम होने चाहिए, ठीक है। कम से कम मतलब ये क्राइटेरिया है, इन दोनों को फुलफिल कर लेना। तो बस इतना कर लो, आप सिल्वर में चले जाओगे, तो सिंपल है, ठीक है। तो इस वीडियो में आई गेस आपको वैल्यू मिल गई होगी, जो जो समझ में आ रहा होगा समझ गए होंगे। बाकी भाई अपना अपना टीयर मुझे बता देना, और क्लियर आउट तो मैंने चीज़ें कर ही दी है। चलिए टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन फ्लिपकार्ट।